टेररिज्म पर इंडिया को घेरने वाले बयान पर पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी की फजीयत अभी बंद ही नहीं हुई थी कि शहबाज सरकार की एक और मंत्री शाज़िया मरी लाइन में लग गईं। शाज़िया भावनाओं में इतना बह गईं कि भारत को एटॉमिक बॉम्ब की धमकी दे बैठी। अब पाकिस्तानी है, कभी अपनी हरकतों से बाज आया भला? खैर, अभी कुछ दिनों पहले ही बिलावल भुट्टो ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बयान दिया था, जिससे काफी बवाल मचा था। तो अब सवाल ये कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। तो इन सब की शुरुआत होती है यूएनएसी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत द्वारा दिए गए टेररिज्म के बयान पर। दरअसल यूएन में भारत के मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। एक्चुअली पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसका जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उपदेश देने के काबिल नहीं है। बस फिर क्या था? भारत के स्टेटमेंट के बाद तो मानो पाकिस्तान के मंत्रियों के ऊपर सांप लौट गए हों। उसके बाद एक के बाद एक मंत्रियों ने विवादित बयान दिए। हिना रब्बानी खार भी इसी में शामिल थीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो हद ही कर दी। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। बस फिर क्या था? इस बयान के बाद तो काफी बवाल मचा। इस बयान के बाद तो इंडिया की काफी जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए इस मांग को लेकर कि बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए। अभी ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि शाज़िया मरी ने एटॉमिक बॉम्ब की धमकी दे दी। शाज़िया ने बिलावल भुट्टो के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बॉम्ब है। हमारी परमाणु स्थिति चुप रहने के लिए नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। वो पाकिस्तान जो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट साजिश करता रहा है, उसने कहा कि इंडिया उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रही है। मतलब मजाक की तो हद ही होती है। तो इन सब की शुरुआत जहां से हुई यूएनएसी, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और इस साल दिसंबर में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। यूएनएसी के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएनएसी यूएन के 6 इम्पोर्टेंट बॉडीज में से एक है, जिसका ऑब्जेक्टिव दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें नॉन परमानेंट मेंबर का टर्म 2 साल के लिए होता है और भारत का ये टर्म इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। यूएनएसी की अध्यक्षता इन 15 सदस्य देशों के बीच हर महीने बदलती रहती है और इसी नियम के तहत दिसंबर महीने में भारत को अध्यक्षता मिली है। तो इसकी शुरुआत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने से की, जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया गया, जिसके बाद से पूरा बवाल जो है वो मचना शुरू हो गया। तो अब देखना ये होगा कि ये बवाल कहां तक जाता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।